एक नारा बोलना चाहूँगा। मैं कहूँगा जय भांतु, आप कहेंगे जय कलावत। जय भांतु, जय भांतु, जय भांतु। थैंक यू। मेरे सभी हमउम्र साथी, मंचासीन सभी हमारे साथी, मेरी माताएं, बहनें, बालिकाएं, आप सबको मेरा हृदय से नमन, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हम लोगों ने बहुत से विषयों पर बात करी और सबसे पहले हरि बाबू जी ने कहा कि जब हमने कलावत समाज का गठन किया तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, हमने एक ये स्लोगन जो है एडॉप्ट किया और इसके आधार पर हमने कलावत छारी समाज या कलावत बेड़िया समाज का गठन किया। मेरा प्रश्न जो है वो यहीं से शुरू होता है। बेटी पढ़ाओ बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बेटी किससे बचाओ? उन बेटियों को हमें किससे बचाना है? जो हमारी बेटियां जिस नर्क में जाती हैं, उस नर्क में भेजने वाले क्या कोई बाहर के लोग हैं? उन बेटियों को नर्क में भेजने वाले, जैसे अभी हरबीर जी ने कहा, बुआ, भाभी, पिता, भाई, जो उस नर्क में उनको भेजते हैं। लड़की 12, 14 साल, 15 साल की होती है तो उसकी, आप सब लोगों को मालूम होगा कि नथ उतरवाई की रस्म, ये वो सब आप जानते हैं। उसको हम खुद अपने हाथों से नर्क में धकेलते हैं। हमें उन हाथों को तोड़ देना चाहिए। जब तक वो हाथ नहीं रुकेंगे जो हमारी बेटियों को नर्क में धकेलते हैं, तब तक हमारी बेटियों को कोई नहीं बचा सकता। अगर बेटी को बचाना है तो उन हाथों को रोकना होगा, उन हाथों को तोड़ना होगा। आज हमारी बेटियां, आपको मालूम होगा कि पिछले साल नीरज छारी जी की 2 बेटियों ने IAS क्वालिफाई किया। इस वर्ष भी ASP हैं उत्तर प्रदेश से, उनके बेटे ने IAS क्वालिफाई किया। तो क्या इस गांव के बच्चे IAS क्वालिफाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको रास्ता दिखाया जाए। बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं समझता था कि ये बात शायद कोई नहीं कह पाया, पता नहीं क्यों नहीं कही। हमें आज अपनी बेटियों को उस नर्क में धकेलने से रोकना है। हमारे जो आज के बच्चे हैं, उन बच्चों को अगर आज हम शिक्षित कर देंगे तो 20 साल बाद हमारा समाज यहाँ से कहीं और चला जाएगा। सिर्फ 20 साल की कठिन तपस्या है। ये तपस्या हमारा आज का वर्ग अगर ये प्रण ले ले कि हमने अपनी बेटियों को पढ़ाकर, जिसकी वजह से कोई ये कहता है ये बेड़नी का बाप या ये कहता है बेड़नी का भाई, तो जो हमारा काम है जब हम छोड़ देंगे तो हमें कोई बेड़नी का बाप या बेड़नी का भाई नहीं कहेगा। और ये हम सबको, पुरुष वर्ग को सोचना है। मेरी अपनी, मैंने जहां जहां भी देखा है, शराब की भट्टी औरत तोड़ रही है, भीख मांगने औरत जा रही है, देह व्यापार में औरत है, और इवन मैंने तो ये देखा कि चोरी करने, ठगी करने में भी हमारी औरतें सबसे आगे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो हमारा पुरुष वर्ग है वो निठल्ला, निकम्मा, आराम तलब है। वो औरतों की कमाई पे जीना चाहता है। और ये बात खाली मध्य प्रदेश की नहीं, मैं पूरे भारत की बात कह रहा हूं कि हमारा पुरुष वर्ग जो है वो निठल्ला, निकम्मा, आराम तलब है। हम पुरुष वर्ग के लोगों को चाहिए हम मेहनत करें, हम मजदूरी करें, हम रिक्शा चलाएं, ऑटो रिक्शा चलाएं, कुछ भी करें और अपनी मेहनत की कमाई लाकर अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज हरबीर जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, उसके ऊपर भी लोगों ने चर्चा नहीं की।
आज आप आरटी से जो है हमारा राइट ऑफ एजुकेशन है, उसमें आप अपने बच्चे को जैसे ही 7 साल का हो उसका फॉर्म भरो और आपके विदिन 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। उस स्कूल की फीस चाहे 1 लाख रुपए महीना हो, आपके बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। इसके साथ साथ जितनी सरकारी योजनाएं हैं उसकी हम लोगों को जानकारी नहीं होती। हमारे शिक्षित वर्ग को चाहिए कि वो योजनाएं अपने समाज में उनका लाकर प्रचार करें। जब तक आप योजनाओं का प्रचार नहीं करोगे तो उसका लाभ हमारे समाज को कभी नहीं मिलेगा। अब कई जगह कुछ और होता है कि योजना को प्रचारित किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन हमारे लोग वही फिर बात इतने आलसी हैं कि फार्म लाके फार्म भर के वहां जमा कराने भी नहीं जाएंगे। हम इतने दबाव हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली तो बात यह है। दूसरा बात अभी शायद मोहन सिंह जी ने की या किसी और ने भी कही होगी, कलावतछारी समाज, वेदवंशी समाज, गंधर्व समाज, बेड़िया समाज, टुकड़ों में बटा हुआ समाज। क्या आपको नहीं लगता कि टुकड़ों में बटा हुआ समाज है? लेकिन मैं अभी इस पर कोई बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये संगठित होने का संक्रमण काल है। इस समय हमारे समाज में जागृति आ चुकी है। हर आदमी आज नेता बनना चाहता है, हर आदमी आज अध्यक्ष बनना चाहता है, हर आदमी काम करना चाहता है। जब उसे मौका नहीं मिलता तो वो क्या करता है कि अपना संगठन आप बना लेता है। लेकिन इस प्रवृत्ति को देर सवेर हमें रोकना पड़ेगा। उसके बाद ये जितने भी संगठन हैं, हमारा नेशनल प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। भातु समाज में 22 जातियां हम आज तक आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसमें भातु, सांसी, नट, कंजर, बेड़िया, करवल, कबूतरा, पेरदा, मदेश, इस तरह से 22 जातियां हैं जो कि हमारे भातु समाज की भाषा बोलती हैं, भातु समाज के रीति रिवाज भी जो अपनाती हैं। 19, 20, 18, 20 का फर्क हर जगह आ गया है। उन सब जातियों की अगर हम टोटल पॉपुलेशन, हमने एक एस्टिमेशन किया कि 3 करोड़ जनसंख्या है हमारी। 3 करोड़ का मतलब हम पूरी जनसंख्या के 2% हैं। और अगर 2% का हिसाब लगाएं तो लोकसभा में हमारे 11 एमपी होने चाहिए, लेकिन हमारा एक भी एमपी नहीं है, हमारा कोई राज्यसभा में नहीं है। इस सब का कारण क्या है? इस सब का कारण है कि हम सब बिखरे हुए हैं, एकजुट होकर काम नहीं करना चाहते। इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात करते हुए नहीं